पाकिस्तान की एक महिला पत्रकार ने अटल जी से कहा, आप कुंवारे हैं, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। इस पर अटल जी बोले, मैं भी शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। दे पाएंगी आप? पत्रकार सन्न रह गई। ऐसा शानदार तरीका कि सामने वाला भी जवाब देते हुए शर्मा जाए। बहुत सारे वाक्य हैं, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है। चैनल पे आप लोग नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं रवि। आइए जानते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी के कई अनछुए पहलू हैं। आज हम ऐसे ही कई पहलुओं को उजागर कर रहे हैं। वे कई बार भागलपुर आए, उनका यहाँ चुनावी भाषण हुआ, उनको सुनने काफ़ी संख्या में लोग दूर से आया करते थे। याद है मुझे वह दिन जब उन्होंने सैंडिस कंपाउंड में भाषण की शुरुआत यहाँ से की थी कि मुझे मेरा दीपक लौटा दो। उस समय भागलपुर का छात्र दीपक का अपहरण हो गया था। इसके बाद तो मानो चुनावी सभा में आए लोग सन्न हो गए। ऐसा उनका लगाव था यहाँ के लोगों के साथ। उन्हें दो बातों पर हमेशा गर्व रहा, वह था भारत भूमि में जन्म लेना और हिंदू होना। वे लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। संघ से जुड़े रहने के कारण उनकी लगातार आलोचना होती रही, लेकिन इसका उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वाजपेयी जी बड़ी सच्चाई के साथ जीते थे और राजनीति में यह गुण नहीं अवगुण है। वे निडर हैं, जो हैं वे हैं। कोई जब भी अटल जी को कुंवारा कहता था, यहाँ लिखते थे, वो पलटकर जवाब देते थे, मैं अविवाहित हूँ, कुंवारा नहीं। एक बार उनको कहा गया कि अटल जी आदमी तो अच्छे हैं, पर वे गलत पार्टी में हैं। इस पर उन्होंने कहा, अगर मैं सचमुच अच्छा आदमी हूं तो गलत पार्टी में कैसे हो सकता हूं? अगर मैं गलत पार्टी में हूं तो अच्छा आदमी कैसे हो सकता हूं? अगर फल अच्छा है तो पेड़ खराब नहीं हो सकता। भारत में जब पाकिस्तान आतंकवादी के कैंप बढ़ने लगे तो एक पत्रकार ने अटल जी से पूछा, ऐसा थोड़ी है कि सारी गलती उन्हीं की है, कहीं तो आप भी गलत होंगे। ताली तो एक हाथ से नहीं बजती। इस पर बीजेपी वाजपेयी जी बोले, ताली एक हाथ से नहीं बजती, पर चुटकी तो बजाई जा सकती है। पाकिस्तान चुटकी ही बजा रहा है। एक बार पाकिस्तान के एक प्रधानमंत्री ने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था, कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। पलटकर अटल जी का जवाब था, पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान भी अधूरा है। इशारा साफ था। 1996 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी। वाजपेयी जी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया गया। उसी रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां एक पत्रकार ने पूछा, अटल जी, आज रात आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर को क्या संदेश देना चाहेंगे? अटल जी बोले, श्रीमान जी, अगर मैं कल बेनजीर को कोई संदेश दूं तो क्या कोई नुकसान हो जाएगा? एक बार इंदिरा गांधी अटल जी की पार्टी जनसंघ से काफ़ी नाराज हो गई। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जनसंघ जैसी पार्टी को मैं 5 मिनट में ठीक कर सकती हूँ। अटल जी तब बात पहुँची तो एक लंबी सांस लेकर वे बोले, 5 मिनट में तो इंदिरा जी अपने बाल नहीं ठीक कर सकती, जनसंघ को क्या ठीक करेंगी? ममता बनर्जी अटल जी की सरकार रेल मंत्री हुआ करती थी। बात बात पर ममता जी अटल जी पर नाराज हो जाया करती थी। एक बार बात तो हद से ज़्यादा बिगड़ गई। अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन एक महिला राजनेता के लिए उनका सम्मान देखिए। खुद ममता जी के घर कोलकाता उन्हें मनाने जा पहुंचे। संयोग से ममता जी कोलकाता में नहीं थी। वाजपेयी जी उनकी माता जी से मिले। कहा, माता जी, आपकी बेटी बहुत शरारती है, बहुत ज़्यादा तंग करती है। कुछ दिनों बाद जब ममता जी लौटी तो उनकी माता जी ने वाजपेयी के कहे हुए शब्द दोबारा दोहरा दिए थे। एक बार रामविलास पासवान ने कहा, बीजेपी बहुत राम की बात करती है, लेकिन उनमें कोई राम नहीं है। मेरे नाम में तो राम है, रामविलास पासवान। इस पर अटल जी ने मुस्कुरा जवाब दिया, पासवान जी, हराम में भी राम ही होता है। ये उन दिनों की बात है जब अटल जी अपने मनपसंदीदा लोकसभा सीट लखनऊ से 3 बार हार चुके थे। 1955 था, 1957 था और 1962 में। फिर बहुत लंबे अंतराल के बाद 1991 में वापस लखनऊ आए। उन्होंने कहा कि आप लोग क्या सोचा था कि मुझसे मेरा पीछा छूट जाएगा? यह होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, मेरा मन अतंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज फिर जहाज के पीछे आवे।
लखनऊ मेरा घर है और मेरा नाम अटल। देखता हूँ कब तक आप मुझे सांसद नहीं बनाते। ऐसे अनेकपन को लखनऊ वाले भला कैसे नकार सकते हैं। अटल जी भारी बहुमत से जीते और जीवन के अंतिम चुनाव तक अटल जी चुनाव जीतते रहे। ऐसा सफ़र था और ऐसा बात करने का लहजा था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो कि सामने वाला हैरान रह जाता था और मुस्कुरा के अपना वो बात का जवाब दे देते थे। आई होप वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत धन्यवाद सुनने का। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।